भारतीय जनता पार्टी द्वारा 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में राम मंदिर निर्माण का उपयोग किए जाने के बाद कांग्रेस भी रामधुन में डूबी दिखाई दे रही है। राजीव गांधी इसमें थे कि राम मंदिर बनना चाहिए और आखिर में उन्होंने विश्व हिंदू परिषद को शिलान्यास भी करने दे दिया था। कांग्रेस के नेता बार बार यह कह रहे हैं कि राम मंदिर का ताला राजीव गांधी ने खुलवाया था। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक सब अपने भाषण में राम नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रियंका गांधी तो राम के कारण ट्रोल भी हो रही हैं। मध्य प्रदेश के एक चुनावी सभा में उन्होंने राम के वनवास को 14 की जगह 13 वर्ष का बता दिया तो पूरी भाजपा उन्हें घेरने में लग गई। तो जब भगवान राम का वनवास हुआ और वो जंगल भेजे गए, 13 वर्षों के लिए जंगल में रहे, फिर भी जनता ने उनमें श्रद्धा रखी। भाजपा की चिंता स्वाभाविक है। राम का मुद्दा विकास से बड़ा है। प्रियंका गांधी विकास की बात भी कर रही हैं और उनकी सभाओं में भीड़ भी है। इस कारण भाजपा की आईटी टीम उनकी एक एक शब्द को ध्यान से सुन रही है। जहां भी चूक हुई और ट्रोल आर्मी अपना काम करने लगती है। प्रियंका गांधी किस तरह से भगवान और जनप्रतिनिधि की तुलना कर रही है, आप ही सुन लीजिए। देखिए, ये जो असूल, जो परंपराएं रामायण के समय से हमारे देश में चल रही हैं, उनको आप सब अच्छी तरह से समझते हैं। आप जानते होंगे कि महात्मा गांधी जी के जो असूल थे, जिन पर आजादी की लड़ाई लड़ी गई, वो भी यही असूल थे। जब महात्मा गांधी जी को गोली लगी और वो जमीन पे गिर गए, तो उनके मुंह से क्या लफ्ज निकले? हे राम, हे राम, हे राम। क्योंकि महात्मा गांधी जी उन्हीं असूलों पर जिए जिन पर श्री राम जी जिए थे। अब आप सोचिए, भगवान राम के पिताजी ने उनका वनवास कराया, ठीक है, वो वनवास में चले गए। वनवास में चले गए, लेकिन उनके प्रति जो जनता के दिल में श्रद्धा थी वो कम हुई? बताइए, कम हुई कि और भी बढ़ गई? और भी बढ़ी ना। क्यों? क्योंकि भगवान राम के चरित्र में जनता ने ये देखा कि इनके दिल में हमारे प्रति श्रद्धा है। तो जब भगवान राम का वनवास हुआ और वो जंगल भेजे गए, 13 वर्षों के लिए जंगल में रहे, फिर भी जनता ने उनमें श्रद्धा रखी। फिर भी जनता चाहती थी कि वही बने हमारे राजा। फिर भी जनता ने इंतजार किया, 13 साल इंतजार किया, जब तक वो वापस आए। और जब वापस आए तो दिवाली पर इतनी खुशी मनाई कि आज तक हम उस खुशी को मनाते हैं। और आज तक हम याद करते हैं कि किस तरह से झूठ को सच्चाई ने पराजित किया, किस तरह से छल को पराजित करके भगवान राम वापस आए और भगवान राम गद्दी पे बैठे। तो ये एक बहुत पुरानी परंपरा है हमारे देश की। और जब हम राजनीति की बात करते हैं बहनों और भाइयों, तो हमें हमेशा नेता में, राजनीतिक दल में, नेता के व्यवहार में, सरकार के व्यवहार में ये जो असूल हैं ये ढूंढने चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हम जो राज कर रहे हैं उनके दिल में क्या है हमारे लिए।